नमस्कार। भाग्यशाली स्त्रियों की हस्तरेखाएं कैसी होती हैं? कुछ ऐसे चिन्हों और कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के द्वारा समझाने वाला हूं कि भाग्यशाली स्त्रियां मानी जाती हैं वो जिनकी हस्तरेखाएं, हाथ हाथों में जो रेखाएं हैं, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे कि प्रतीत होता है, संकेत मिलता है। पामिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र इंस्ट्रक्शन करता है कि ये स्त्रियां अपने जीवन में भाग्यशाली होंगी, बनेंगी या फिर हैं, क्योंकि भाग्यशाली स्त्रियां हर किसी के जीवन में नहीं आती। वो किसी विशेष व्यक्तित्व के जीवन में होंगी, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकती हैं। लेकिन ये भाग्यशाली स्त्रियां जहां होंगी वहां अपने जीवन को संवारेंगी और जिस घर में पैदा होंगी, रहेंगी या जाएंगी, उस घर को भी स्वर्ग बना देंगी। क्योंकि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर ऐसा स्पष्ट रूप से संकेत मिलते हैं। इसीलिए खुद तो वो भाग्यशाली होंगी ही, लेकिन उनकी हस्तरेखाएं उन्हें भाग्यशाली पूर्णतः निर्देश देती हैं, संकेत करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वो रेखाएं या ऐसे कौन से वो चिन्ह हैं जो कि स्त्रियों को भाग्यशाली बनाते हैं। आइए इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार पूरी देखिएगा। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं या उदाहरण के रूप में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो जानते हैं भाग्यशाली स्त्रियों की हस्तरेखा कैसी होती है, और ये हस्तरेखा ही दिखाती हैं कि ऐसी स्त्री भाग्यशाली होगी। लेकिन भाग्यशाली स्त्रियों की हस्तरेखाएं कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या चिन्ह होते हैं और किस तरीके से वो भाग्यशाली मानी जाती हैं, उस चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे। आप एक स्त्री हैं या पुरुष हैं और अपने बारे में या अपनी स्त्री के बारे में, किसी के बारे में भी यदि आप जानना चाहते हो, तो ये हस्तरेखाएँ ही आपको बहुत अच्छे तरीके से उसका मार्गदर्शन करेंगे और प्रेडिक्शन देंगे। तो हम जानेंगे कि भाग्यशाली स्त्रियों की हस्तरेखाएँ कैसी होती हैं, और यदि ऐसी हस्तरेखाएँ हों जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ऐसी स्त्रियाँ निश्चित ही लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, देवी का स्वरूप होती हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बहुत सुंदर और बहुत सुखमय बना सकती हैं। तो हम ये जानें कि भाग्यशाली स्त्रियों की हस्तरेखा कैसी होती है, उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाग्यशाली स्त्रियां जो हैं, सो तो हैं ही, उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि जो स्त्रियां ऐसी हैं जिनके हाथों पर अगर ऐसी रेखाएं हो, तो ऐसी स्त्रियां ऐसी दुष्ट रेखाओं को हथेली में लेकर के एक बहुत ही अभागिन और मतलब कि एक बहुत बेकार फ्यूचर को, बेकार ज़िंदगी को लिए हुए पैदा होती हैं, और वो, उनका परिवार, उन सब के लिए ऐसी हस्तरेखाएं खराब होती हैं। इनमें कुछ ऐसी हस्तरेखाएं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि स्त्री को देवी नहीं बल्कि बहुत अभागिन के रूप में बनाती हैं। तो हम ये जानते हैं कि ऐसी हस्तरेखाएं क्या हैं। पहले इन पर हम देख लेते हैं प्रभाव इन रेखाओं का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कौन कौन सी रेखाएं हैं। आपको पता ही है कि सबसे ऊपर ये जो छोटी उंगली के नीचे रेखा है, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं, हृदय रेखा कहते हैं। और उसके बाद ये जो रेखा है, जीवन रेखा से चल के आती है, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा। और ये आपको पता ही है, ये है हमारी जो यहाँ से आती है, इसको हम कहते हैं जीवन रेखा।
जीवन रेखा। और इसके साथ साथ ही ये जो रेखाएं हैं इन्हें हम मणिबंध कहा करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं के द्वारा आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ऐसी हस्तरेखाएं हैं क्या। दोस्तों, जिन स्त्रियों के हाथ में ऐसी कुछ रेखाएं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यदि ऐसी कुछ दुष्ट रेखाएं हों तो उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार के फल नहीं मिलते। जैसे कि उन्हें अपने पति से अच्छा फल नहीं मिलता, पुत्र, भाई, माता, पिता, सास, ससुर आदि का कष्ट भोगना पड़ता है। उनके द्वारा वो दुखी होती हैं। और शुभ जो रेखाएं हैं उनके बाद में हम उन शुभ रेखाओं को आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि क्या है और इसे समझते हैं। देखिए, एक दुखी स्त्री या जिसका भविष्य खराब हो सकता है, जो परेशान रहेगी अपनी लाइफ में और देवी स्वरूप नहीं होगी, ऐसी कन्याओं, स्त्रियों की जो हस्तरेखाएं हैं वो उनको देखिए। यदि किसी स्त्री के यदि मणिबंध यदि छिन्न भिन्न हो, मणिबंध की बात मैंने की थी, मणिबंध यहाँ पर कहा जाता है। मणिबंध हाथ के ठीक नीचे, जिसे हम इन रेखाओं को कहते हैं, ये मणिबंध होती है। तो मणिबंध की रेखाएं यदि छिन्न भिन्न हो, छिन्न भिन्न का मतलब होता है अगर किसी स्त्री की हस्तरेखा में अगर ये रेखाएं प्रॉपर 1, 2, 3 के रूप में ना हो हाथ में बनी हुई, और यदि टूटी फूटी हों, ये रेखाएं प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लंबी रेखाएं ना हो, तो ऐसी स्त्रियों के लिए ये बहुत घातक होता है। यानी कि उनकी आयु में परेशानी होती है और जीवन से संबंधित कई तरह की परेशानियां उनको लाइफ में दिखाई देती हैं। दूसरी है पितृ रेखा। यदि पितृ रेखा हम किसे कहते हैं? जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा यदि किसी स्त्री की यदि कटी फटी हो, पूर्ण तरीके से न हो, ये भी यदि छिन्न भिन्न हो, छिन्न भिन्न का मतलब है आयु रेखा यदि आग यहाँ से टूटी हुई हो, या आधा यहाँ से गायब हो, या फिर केवल यहीं पर दिखाई देती हो, या थोड़ी सी ही सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही दिखाई देती हो, और या इनमें से कुछ शाखाएं निकल के अलग अलग आ जाती हैं, या जो है जीवन रेखा यहाँ से या बीच से आकर के 2 भाग हो जाते हैं और ये जीवन रेखा कुछ टूटी हुई दिखाई देती है, तो ये माना जाता है कि ऐसी स्त्रियों का जो जीवन है, स्वास्थ्य है, वो काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ होता है। बहुत संकटों से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लाइफ को जी पाता है। तो आयु रेखा यानी कि जीवन रेखा, और इसे ही पितृ रेखा कहते हैं। तो पितृ रेखा यदि सुचारू रूप से यदि आप देखें तो पितृ रेखा इस तरीके से होनी चाहिए, पूरी गोलाई लिए हुए और बिना टूटे, बिना 2 भाग हुए, ये जीवन रेखा पितृ रेखा होनी चाहिए। ऐसी यदि जीवन रेखा पितृ रेखा है तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसी स्त्रियों का जो जीवन है बहुत शुभ और सुंदर मंगलमय जीवन, लग्जरी जीवन जीते हैं। तीसरी रेखा की बात करूंगा मैं, और वो है आयु रेखा। यदि आयु रेखा से किसी स्त्री की कोई रेखा यदि शनि स्थान तक छोटी छोटी रेखाओं में से युक्त हो, तो ऐसे स्त्रियों के लिए भी धन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे कि अगर यहाँ से कोई रेखाएं चलती हुई, जीवन रेखा से यदि कोई रेखाएं चलती हुई और शनि पर्वत तक पहुँच जाती हैं, यहाँ से इस तरीके से, तो ऐसी छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई और शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, या कोई एक रेखा भी शनि पर्वत तक जीवन रेखा से उठकर पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है कि ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में धन से संबंधित और लग्जरी लाइफ से संबंधित परेशानियों में रहती है, परेशानियां उठाती है। पैसे से रिलेटेड ऐसी स्त्रियों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां बनी रहती हैं। तो ऐसी ये हस्तरेखा नहीं होनी चाहिए। चौथी रेखा के बारे में बात करता हूं और वो है मातृ रेखा। यदि
मातृ रेखा का मतलब यहाँ मस्तिष्क रेखा से है, इसे मातृ रेखा कहते हैं। तो मस्तिष्क रेखा अगर किसी स्त्री की छिन्न भिन्न हो, छिन्न भिन्न का मतलब आपको पता ही है, मस्तिष्क रेखा ठीक हथेली पर इस प्रकार से बनी होनी चाहिए और जीवन रेखा से मिली भी होनी चाहिए और मिलते हुए समान रूप से चलती हो, थोड़ी लंबी भी हो या इतनी लंबी हो, बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। यदि इसी प्रकार से यदि रेखा बनी है तो ऐसे स्त्रियां अपने जीवन में मानसिक और शांति को लेकर के अपने जीवन में ग्रो करते हैं, अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकती हैं। लेकिन यदि यही मातृ रेखा मस्तिष्क रेखा किसी स्त्री के हथेली पर यदि टूटी हुई हो या बिल्कुल छोटी हो या मस्तिष्क रेखा जगह जगह से टूटी हुई हो, तो ऐसी मस्तिष्क रेखा मातृ रेखा यदि किसी स्त्री के हथेली पर है, स्त्री की हथेली का मतलब है सीधी हथेली पर भी और उल्टी हथेली पर भी, यदि या दोनों में से एक में भी है, तो ये दर्शाता है कि ऐसी स्त्रियां मानसिक रूप से अपने जीवन में काफ़ी परेशान रहती हैं और इनकी शांति जो है जीवन की, आत्मा की, मन की हमेशा भंग रहती है। ऐसी स्त्रियां मानसिक और शारीरिक शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान जीवन में दिखाई देती हैं। तो मानसिक रूप से जब तक व्यक्ति पुष्ट नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन में किसी भी सुख को भोगने लायक नहीं बनता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पांचवी रेखा की बात मैं करूंगा और वो है पुण्य रेखा। अगर पुण्य रेखा किसी की 3 स्थान से यदि टूटी हुई हो या टेढ़ी हो, पुण्य रेखा कैसे बनती है? पुण्य रेखा को हम कहते हैं सूर्य रेखा और सूर्य रेखा लगभग लोगों के हथेली पर इस प्रकार से होती है। सूर्य रेखा हमेशा इस तरीके से दिखाई देगी, इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। और सूर्य रेखा का उद्गम स्थान जो है वो मणिबंध ही होता है। यहाँ से लगभग चलती है सूर्य रेखा और यहाँ से चलती हुई और इस उंगली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे, इसे हम पर्वत कहते हैं। ये वाला एरिया जो है इसे हम कहते हैं सूर्य पर्वत और इसी को शास्त्रीय भाषा में सूर्य रेखा को पुण्य रेखा कहा जाता है। अगर पुण्य रेखा टूटी पड़ी हो, 3 जगह से यदि टूटी हो या छोटी हो, तो ये काफ़ी बुरा संकेत माना जाता है स्त्रियों के लिए। कैसे? माना कि ये रेखा यदि यहाँ से 3 बार टूटी हुई हो या कई बार ये रेखाएं जो है अलग तरीके से चलती है, जैसे कि ये यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई देगी या यहाँ पर दिखाई देगी और उसके बाद ऊपर दिखाई देती है, या फिर ये 3 जगह से टेढ़ी हो या जिग-जैग करके चल रही हो, तो ये रेखाएं जो है बहुत परेशान करने वाली होती हैं। ऐसी ऐसी रेखा यदि किसी स्त्री के हो, 3 जगह से टूटी हुई हो या 2 जगह से टूटी हुई हो या फिर सूर्य रेखा हो ही ना हाथ में, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी स्त्रियों के जीवन में जो भी वो करती हैं उसका श्रेय उन्हें नहीं मिलता। यानी कि नेम और फेम की कमी होती है और जब नेम और फेम की कमी होती है, कार्य कितनी भी आप तत्परता से, कितनी भी निष्ठा से यदि करें और अगर सूर्य रेखा हथेली पर नहीं है या फिर जगह-जगह से टूटी हुई है या फिर सूर्य रेखा यानी कि पुण्य रेखा सीधी तरीके से यहाँ पर बनती हुई इस पर्वत को नहीं छूती है, तो ऐसे लोगों या ऐसी स्त्रियों के जीवन में जो श्रेय होता है वो कोई दूसरा ले लेता है। करते ये हैं और उसका फल कोई और भोगता है। यही कारण है कि ऐसी स्त्रियाँ अपने जीवन में किसी प्रकार की भी ग्रोथ प्राप्त नहीं कर पाती और हमेशा मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत शांति इनकी भी भंग होती है। इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कर्मठ होते हैं, उसके बावजूद अपने जीवन में इनको तरक्की नहीं मिल पाती और हमेशा अपमान सहना पड़ता है। इस रेखा का टूटना या ना होना, दोनों चीज़ें जो है अपमानजनक भी होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपमानित होना पड़ता है, डाँट खानी पड़ती है, कई बार और भी समस्याएँ होने लगती है। ऐसी स्त्रियाँ अभद्रता का शिकार होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। 5वीं
मैंने आपको बता दिया। छठवां पॉइंट जो है, जो स्त्रियों के लिए खराब होता है हस्तरेखा में, और वो है भाग्य रेखा। अगर किसी स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा या सौभाग्य रेखा ना हो तो समझिए कि भाग्य से मिलने वाले जो फल होते हैं वो उनमें कमी आ जाती है। ऐसे लोग भाग्यहीन या मंद भाग्य वाले कहे जाते हैं। देखिए कैसे बनती है रेखा। हमेशा भाग्य रेखा मणिबंध से चलती है इस तरीके से, और यहाँ से चलती हुई भाग्य रेखा हमेशा जाती है शनि पर्वत की ओर। ये हमारी भाग्य रेखा है। और शनि पर्वत, इस उंगली मिडिल फिंगर जो हमारे होती है, ये वाली उंगली, और इस मिडिल फिंगर के ठीक नीचे ये शनि पर्वत कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है ये शनि पर्वत कहा जाता है। और शनि पर्वत तक ये भाग्य रेखा पहुंचनी चाहिए। यदि किसी स्त्री की भाग्य रेखा इस तरीके से भी हथेली पर है, और ध्यान रखिएगा कि भाग्य रेखा टूटी ना हो, भाग्य रेखा जगह जगह से आड़ी तिरछी टेढ़ी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सीधी रेखा, साफ सुथरी रेखा यदि शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में सभी प्रकार के फल मिलते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में अपने भाग्य से मिलने वाले सभी सुखों को भोगती है। उन्हें पति भी अच्छा मिलता है, ससुराल भी अच्छा मिलता है, धन धान्य की कमी नहीं होती, जो वो चाहती हैं वो समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, और बहुत अच्छी लाइफ और लग्जरी लाइफ जीती हैं, अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होते हैं। यानी कि बहुत सुंदर लाइफ होती है, पैसा इन पर बरसता है। लेकिन यही रेखा यदि किसी की स्त्री के हाथ पर हो ही ना, या फिर जगह जगह से टूटी हो, जगह जगह से टूटी हुई हो, या कई बार ऐसा होता है कि यही रेखा थोड़ी सी हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। माना कि ये रेखा पूरी यहाँ से नहीं है और आधे आधे हाथ से बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भाग्य रेखा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को, ऐसे स्त्रियों को आधी उम्र के बाद, जो भी उनकी उम्र निर्धारित परमात्मा ने की है, आधी उम्र के बाद लगभग 40 साल के बाद ऐसी स्त्रियों को अपने भाग्य से संबंधित सभी चीज़ें प्राप्त होने लगती है। तो भाग्य रेखा हथेली पर होना आवश्यक है। यदि किसी स्त्री के भाग्य रेखा हथेली पर नहीं है तो ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में धन से संबंधित और अपने भाग्य से संबंधित बहुत सारी परेशानियां जीवन में झेलते हैं, जैसे कि गरीबी और भाग्य जीवन में कुछ भी अपने मन का न हो पाना, और जीवन में किसी भी प्रकार का भाग्य, जिसे हम कहते हैं बहुत भाग्यशाली है, ऐसी भाग्यशाली ना होना। क्योंकि भाग्यशाली का मतलब ही यह है कि अपने जीवन में वो सभी चीज़ें प्राप्त कर पाना और वो सभी कर पाना जो उनकी इच्छा है, जिनसे उनका जीवन में उद्धार हो सकता है। ऐसे ये भाग्य रेखा नहीं है तो बहुत सारी कष्ट और परेशानियों का सामना ऐसी स्त्रियां करती हैं। इसीलिए ये भाग्य रेखा होनी ही चाहिए हथेली पर, भले ही आधी हो या थोड़ी हो। कई बार ये रेखा हृदय रेखा के ठीक थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, इससे नीचे यहाँ से दिखाई ही नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में बुढ़ापे में ऐसी स्त्रियां सुख का उपभोग करती हैं और सुखी होती हैं। यदि किसी स्त्री के हथेली पर यदि कोई हिंसा रेखा है, हिंसा रेखा दो टाइप में बनती है। यदि किसी स्त्री की हथेली पर यदि यहाँ से शुक्र पर्वत से होती भी बहुत सारी लाइंस यदि जाकर के सभी रेखाओं को पार कर देती हैं और बुध पर्वत की ओर निकल जाती हैं, या फिर यहाँ से आते हुए पार कर जाती हैं, इस तरीके से 3 या 4 रेखाएं, तो ऐसी रेखाएं हिंसक रेखाएं कही जाती हैं। हिंसा करने वाली ऐसी स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो हिंसक होता है, और उन्हें किसी कर्म के प्रभाव से कुछ ऐसा काम वो करती हैं या हो जाता है जिसके कारण उन्हें अपमान जीवन में झेलना पड़ता है, कलंक जीवन में लगने की संभावनाएं होती है, और उनके हाथ से कुछ अभद्र, कुछ हत्या, कुछ हिंसा होना संभव हो जाता है, जिससे कि जीवन काफ़ी हद तक बिल्कुल बुरा हो जाता है, काफ़ी हद तक जीवन नर्क बन जाता है। इसलिए ऐसी हिंसक रेखाएं हथेली पर नहीं होनी चाहिए। हिंसक रेखाएं एक और प्रकार से बनती है, और वो ये है जब किसी स्त्री के
शनि वाली उंगली यानी कि मिडल फिंगर वाली उंगली के ऊपर यदि कोई तारा हो इस प्रकार से, और ये तारा यहाँ मंगल क्षेत्र में भी हो, जैसे यहाँ पर है या इस क्षेत्र में, तो ये जो तारा है ये ऐसी स्त्रियों को बहुत हिंसक बना देता है। इसीलिए ऐसी हस्तरेखाएं हथेली पर नहीं होनी चाहिए। सातवां पॉइंट मैं आपको बताता हूं, और वो है रेखा है, सभी रेखाओं के बारे में यहां कहा गया है, और वो ये कहा गया है कि स्त्री की हथेलियों पर कोई भी रेखा छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। कोई भी रेखा, जैसे कि आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मणिबंध रेखाएं और अन्य बहुत सारी रेखाएं होती है। खासकर मुख्य रेखाएं यही होती है, और एक होती है आपकी स्वास्थ्य रेखा, जो कि यहाँ से चलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है। यदि किसी भी स्त्री की हथेली में कोई भी रेखा यदि छिन्न भिन्न हो, खराब हो, टूटी फूटी हो या ना हो, तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी स्त्रियों को भाग्यशाली नहीं बनाती, यानी कि अभागिन बना सकती है, ये भाग्यहीन बनाती है। और भाग्य आपको पता है, भाग्य हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। हर एक चीज़ का अपने जीवन में भाग्य होता है। इसीलिए किसी भी स्त्री की कोई भी रेखा छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आयु छिन्न भिन्न हुई तो जीवन से संबंधित कई कष्ट और जीवन कम होने की संभावना हो जाती है। भाग्य रेखा ना हो तो सब कुछ होने पर भी ऐसे लोगों को भाग्य का उपभोग कुछ मिल नहीं पाता, जिसके कारण वो अशांत और परेशान रहते हैं। उसी प्रकार से यदि मस्तिष्क रेखा खराब हो तो ऐसे लोग जो है मानसिक रूप में बहुत अशांत होते हैं, मानसिक तौर पर बहुत बीमार या परेशान होते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होकर के जीवन खराब हो जाता है। हृदय रेखा यदि खराब हो तो हृदय रेखा यानी कि हृदय रेखा का शिकार, हृदय रेखा यदि खराब हो, आँखों से संबंधित और हृदय से संबंधित रोगों की संभावनाएं देता है। अपने ही लोग शत्रु ऐसे लोगों के बन जाते हैं और जीवन जीते जी नर्क हो जाता है। उसी प्रकार से सूर्य रेखा यदि खराब हो, टूटी फूटी हो, ना हो, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने कर्मों का फल शुभ प्रकार से पूर्ण तरह से नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। जब आदमी काम करता है उसका श्रेय या पुण्य फल नहीं मिलता तो भी जीवन बड़ा अस्त व्यस्त लगने लगता है। तो ये सब रेखाएं हैं जो नहीं हो तो अच्छी तरीके से हो, पूर्ण हो, और ना हो तो भी शुभ है, लेकिन टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इससे ऐसी रेखाओं से ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली नहीं कही जाती। अब हम जानते हैं ऐसी वो भाग्यशाली रेखाएं जो स्त्रियों की हथेली पर हो, तो ऐसी स्त्रियां निश्चित रूप से बहुत बड़ी भाग्यशाली मानी जाती हैं और वो साक्षात देवी स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है और खुद की ज़िंदगी में बहुत सारे सुख उत्पन्न कर लेती हैं। और भाग्यवश परमात्मा या देवताओं के आशीर्वाद से ऐसी स्त्रियां दूसरों का जीवन भी अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं। इसीलिए ऐसी स्त्रियों को देवी स्वरूप कहा जाता है और भाग्यशाली कहा जाता है। आइए जानते हैं जल्दी से उन भाग्यशाली रेखाओं के बारे में भी। भाग्यशाली उन स्त्रियों को कहा जाता है जिनकी रेखाएं इस प्रकार से हों। भाग्यशाली स्त्रियां कौन सी? भाग्यशाली स्त्रियां वो होती हैं जिनकी कुछ रेखाएं शुद्ध प्रकार से हों और ये रेखाएं हथेली पर हो, तो ऐसी स्त्रियों को, देवियों को भाग्यशाली माना जाता है। और भाग्यशाली इतनी कि किसी का जीवन भी संवार सकती हैं, अपने पति का, अपने घर, अपने परिवार, अपने मायके या किसी भी पुरुष के ज़िंदगी में आती हैं किसी रूप में भी, तो वो दूसरों की ज़िंदगी भी संवार सकती हैं
और स्वयं तो वो देवी स्वरूप होती ही है, क्योंकि भाग्यशाली हैं बहुत कर्म, शुभ कर्मों से। अब ये जान लीजिए कि भाग्यशाली जो रेखाएं मैं आपको बता रहा हूँ, वो भाग्यशाली रेखाएं इस तथ्य पर आधारित है कि हमारे धर्मशास्त्रानुसार माना जाता है कि जिनका भाग्य अच्छा है, जो भाग्यशाली हैं, उसका मतलब है कि उन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं। उसी कर्मों के प्रताप प्रभाव से यह जन्म जो है उनका बहुत और हर तरीके से बहुत शुभ और भाग्यशाली होने वाला है और होता है। और इसी कारण से ऐसी रेखाएं ऐसी स्त्रियों के, ऐसी भाग्यशाली स्त्रियों के हथेली पर पाई जाती है या बनी होती हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ऐसी सभी हस्तरेखाएं जन्म काल से ही ऐसी स्त्री या बालिकाओं के हथेली पर अंकित होती हैं। तो आप जानिए कि आप भी भाग्यशाली हैं या नहीं। तो भाग्यशाली स्त्रियों का सबसे पहला पॉइंट है कि मणिबंध की रेखाएं यदि शुद्ध रूप से यदि स्त्रियों के हथेली पर हो। मणिबंध मैंने आपको कहा है कि मणिबंध इन्हें कहा जाता है जो हथेली के नीचे ये जो रेखाएं जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक दो तीन रूप में या चार भी होती हैं किसी की। तो ऐसी हस्त रेखाएं यदि पूरी हों, ये मणिबंध रेखाएं यदि प्रॉपर तरीके से जिन स्त्रियों के हथेली पर दिखाई दे रही हों, एक दो तीन रूप में या फिर चार हों, तो ऐसी तीन रेखाएं सबसे शुभ और अच्छी मानी जाती है, मात्र तीन रेखाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये मणिबंध का मतलब है कि अगर तीन रेखाएं व्यक्ति के किन्हीं स्त्रियों के हथेली पर यदि हैं, तो ये मणिबंध की तीन रेखाएं ऐसी स्त्रियों को लंबी आयु प्रदान करती हैं। लंबी आयु का मतलब आप समझ रहे हैं, लंबी आयु, दीर्घ आयु प्रदान करती है। तो जीवन में भाग्यशाली होने का सबसे पहला पॉइंट है लंबी आयु होना। यदि लंबी आयु और दीर्घ आयु जिन स्त्रियों की है, तो वो सबसे पहले नंबर पर भाग्यशाली है। क्योंकि जीवन में जितने भी फल हैं, सभी जो परिणाम हैं, शुभ परिणाम हैं, लग्ज़री लाइफ है इत्यादि, जो कुछ भी आपकी कामनाएं जीवन में पाने की हैं, वो सभी तभी आप भोग पाएंगे जब आपके पास अच्छी लाइफ होगी, लंबी उम्र होगी। तो अगर ये तीन रेखाएं आपके हाथ पर साफ तरीके से दिख रही हैं, पूरी हैं, तो आप पहले नंबर के भाग्यशाली स्त्री हो। इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस यदि आपके ये हथेली पर है। मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ये रेखाएं जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपके हाथ पर हैं या नहीं। अगर होंगी तो आप निश्चित ही भाग्यशाली होंगी। दूसरी रेखा है भाग्य रेखा। यदि भाग्य रेखा शुद्ध किसी स्त्री की हथेली पर हो और सरल हो, यानी कि साफ सुथरी हो और मणिबंध से शनि स्थान तक पर्यंत हो, तो ऐसी स्त्रियां बहुत जबरदस्त भाग्यशाली होती हैं। जैसे कि हम भाग्य रेखा की बात कर रहे हैं, तो भाग्य रेखा यहाँ से ये मणिबंध से, वैसे इसका जो मेन स्थान होता है वो मणिबंध है। मणिबंध से टच होती हुई या मणिबंध के पास से शुरू होती है भाग्य रेखा और जाकर के इस शनि पर्वत पर आकर के रुक जाती है। तो ऐसी भाग्य रेखा यदि आप किसी स्त्री के हथेली पर हो या आपकी हथेली पर है, तो आप और भी भाग्यशाली हो गई। क्योंकि ये भाग्य रेखा, भाग्य के बारे में मैंने आपको बताया, भाग्य का मतलब ऐसे जिनके हथेली पर ऐसी रेखा होगी, और माना कि अगर मणिबंध से नहीं है, आधे से भी है या यहाँ से स्टार्ट है या यहाँ से स्टार्ट है, तो भी आपकी लाइफ में वो सभी चीज़ें आपको मिल पाएंगी जिनकी आप कामना करते हैं। जो भी एक्सपेक्टेशन आपने लाइफ में की है वो सभी मिलेंगी और आपके हर एक कार्य पूर्ण होगा। शनि पर्वत तक इस भाग्य रेखा का पहुंचना मतलब कि आप समृद्ध हो, धन से, वैभव से। उसका कारण कोई बिजनेस भी बन सकता है, कोई पुरुष बन सकता है या आप स्वयं बन सकते हो। किसी भी तरीके से आप अत्यंत भाग्यशाली हो धन और समृद्धि के मामले में। और आपको पता है जिसके पास धन समृद्धि है वो तो भाग्यशाली होता ही है। जिस धन को कमाने के लिए लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं, वो सब धन उनको अनायास ही, थोड़े से परिश्रम से ही मिल जाता है। तो ये बहुत भाग्यशाली बात है। तीसरी ऐसी रेखा जिसे हम कहते हैं पितृरेखा। पितृरेखा, पितृरेखा दो तरीके से यहाँ पर देखनी है। पितृरेखा कहा जाता है इस रेखा को, जीवन रेखा को पितृरेखा कहा जाता है। पितृ यानी कि जीवन। किसी व्यक्ति को अपना जीवन या कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने माता पिता के कर्म से
और माता पिता के पुण्यों से जन्म लेता है, क्योंकि माता पिता के संयोग से ही बच्चा या स्त्री, पुरुष या स्त्री पैदा होते हैं इस संसार में। इसीलिए पितरों के आशीर्वाद के कारण, पितरों के कर्मठ होने के कारण, पितरों के कारण आप इस संसार में, अपने माता पिता के कारण आप इस संसार में पैदा हुए हो। और ये सब जितना भी फल और लग्जरी लाइफ और आनंद आप ले रहे हो तो उनकी वजह से ले रहे हो। इसीलिए या इसे पितृरेखा कहा जाता है। तो पितृरेखा यदि किसी स्त्री की अगर शुद्ध रूप से हो, शुद्ध रूप से हो, बिना टूटे फूटे और अच्छे प्रकार से हो, और गुरु स्थान तक गई हो। गुरु स्थान आप जानते हैं, ये रेखा, इसे हम, ये वाली फिंगर, इस फिंगर के नीचे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसे गुरु स्थान कहा जाता है। अगर गुरु स्थान तक यदि आयु रेखा गई हो, जैसे कि ये है, ये गुरु स्थान है, और गुरु स्थान के पास से ही आपकी जो मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा, जिसे हम पितृरेखा कहते हैं, पितृरेखा और मातृरेखा, मातृ और पितृरेखा, ये दोनों मुड़ करके चल रही हों, जुड़ करके चल रही हों, और यहाँ पर गुरु पर्वत के नीचे से तक पहुंची हों, तो ऐसी पितृरेखा, ऐसी जीवन रेखा, ऐसी लाइफ लाइन जिनके हथेली पर सेम इस तरीके से, अच्छे तरीके से, बिना टूटे फूटे और बिना कई रेखाओं के हो, तो इन्हें भी बहुत बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि ऐसी रेखा का मतलब है कि आपके जीवन में बिना किसी संकट के, बिना किसी भयंकर बीमारी के आप लंबी उम्र जिएंगे। आपकी लाइफ, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, आनंदपूर्वक होगा। आप अपने जीवन में समस्त सुखों का उपभोग कर सकते हो एक स्वस्थ शरीर के द्वारा। इसीलिए ये भी अगर आपकी हथेली पर है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो और दैवीय पुरुष हो, देवगण वाले हो। आइए आगे जानते हैं। और तीसरा जो चौथा जो पॉइंट है वो कमल युक्त आयुष रेखा। यदि किसी स्त्री के, यदि ये आयु रेखा है और आयु रेखा जो कमल युक्त है, कमल युक्त का मतलब होता है यदि आयु रेखा इस तरीके से यहाँ से बनी हो, किसी भी स्त्री की रेखा, आयु रेखा यदि इस तरीके से बनी हो, यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हो, ये कमल युक्त है। कमल युक्त का मतलब देखा होगा आपने, जैसे कि यहाँ पर या कई लोगों के इस तरीके से बनी होती है, कई रेखाएं होती हैं ऐसे करके। तो कमल युक्त यदि रेखाएं हैं, नीचे कुछ पंखुड़ियां निकल रही हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये कमल युक्त रेखाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। कमल युक्त रेखाएं यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को जिएगा, लंबी उम्र जिएगा और अपनी लाइफ को बिना रोगों के जिएगा। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ जो है बहुत सुंदर होती है। कमल पुष्प के समान का मतलब है कि ऐसे लोग आनंदित अपने जीवन को जीते हैं और जीवन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि लाइफ लाइन यदि अच्छी है तो समझिए आपका जीवन बहुत शुद्ध है। सभी चीज़ों को उपभोग करने के लिए जीवन की आवश्यकता होती है, और यही बताता है, यही रेखा बताती है कि आपका आयु बहुत लंबी है। छठवें पॉइंट पर हम चलते हैं, और वो ये है युव संयुक्त आयुष्य रेखा। यदि आयु रेखा पर किसी स्त्री के यव बन रहा हो, यव का मतलब आप समझते हो, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आयु रेखा पर यव का मतलब होता है ठीक इस प्रकार से, जैसे कि आपको मैं दो तरीके से समझा देता हूँ। आयुष्य रेखा पर यव बनना, यव का मतलब होता है जौ के दाने के समान यहाँ पर आकार होना। जैसे कि ये आपकी बनी और इस प्रकार से ये आयु रेखा इस प्रकार से बनी हुई हो, जैसे कि ये यव के दाने के समान आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक द्वीप सा बना है, इसे लोग फिश शाइन भी कहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बना है तो ये यव का आकार हो गया। अगर ये रेखा किसी भी प्रकार से यहाँ पर बनी हो, यव की रेखा, या फिर ये यव यहाँ पर भी बन सकता है, तो अगर यव युक्त किसी की आयु रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कुल का, परिवार का नाम रोशन करते हैं।
कुल दीपक कहे जाते हैं। ये अपनी ज़िंदगी तो अच्छी जीते ही हैं, लेकिन अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने अ, परिवार की ध्वज पताका, उनके नाम को बहुत ऊंचा बनाते हैं। दशम मंगारिका यस्य सा जाता कुल दीपका। ऐसे लोग कुल दीपक होते हैं, कुल के दीपक कहे जाते हैं और अपने कुल के नेम को बढ़ाने वाले होते हैं। और साथ में ही इन्हें अगर ऐसा यव हो तो पैतृक संपत्ति का भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे लोग अपने पैतृक बहुत ज़्यादा संपत्ति को प्राप्त करते हैं और धन से चिंतित नहीं होते। बिना चिंता के इन्हें धन प्राप्ति हो जाती है। कहेंगे कि सोने का चम्मच या चांदी का चम्मच मुख में लिए पैदा होते हैं। तो ऐसे लोग भाग्यशाली हुए हुए ना, आप ये समझिएगा। तो हम 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि भाग्यशाली बनाता है ऐसे स्त्रियों को, और वो है पुण्य रेखा का शुद्ध होना। पुण्य रेखा यदि किसी स्त्री की शुद्ध है तो ऐसी स्त्रियां खुद भी जो काम जीवन में करेंगी उनको बहुत यश मिलेगा, बहुत नेम मिलेगा, बहुत फेम मिलेगा, और जो भी जीवन में करेंगी वो उसका फल उन्हें तुरंत मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सफल नहीं हो पाते, नेम नहीं होता, क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। इस तरीके से पुण्य रेखा का मतलब यहाँ पर सूर्य रेखा से है। सूर्य रेखा, यदि सूर्य रेखा यानी कि पुण्य रेखा किसी स्त्री के हथेली पर हो इस प्रकार से और शुद्ध हो, ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार से दिखाई देती है सूर्य रेखा। कभी इतनी ही दिखाई देती है, तो कभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिखाई देती है, तो कभी ये बहुत लंबी होती है, भाग्य रेखा की तरह यहाँ से होती है। लेकिन इसकी जो डेस्टिनी होती है वो रिंग फिंगर के नीचे यहाँ तक होती है। इसीलिए इस रेखा का जो डेस्टिनी है, जो पहुँच है, जो जाती है, वो सूर्य पर्वत की तरफ या सूर्य उंगली की तरफ जाती है। अगर इस प्रकार की साफ सुथरी एक लकीर की तरह यदि आपकी सूर्य रेखा है, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक थोड़ी हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक हो, अगर इनमें से किसी भी प्रकार की यदि सूर्य रेखा आपकी साफ सुथरी है तो समझिए कि आप अपने जीवन में और भी बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि सूर्य रेखा का मतलब आपका वर्चस्व, और हर आदमी चाहता है कि मैं जो करूँ मेरा नाम दुनिया में हो। हर आदमी चाहता है कि जो भी मैं काम करूं उसका मुझे तुरंत रिजल्ट मिले। तो ऐसी यदि सूर्य रेखा है, पुण्य रेखा है, तो आपके जीवन में वो सभी मुकाम आपको हासिल होने वाले हैं, वो भी थोड़े से परिश्रम से, वो भी हल्के से काम से आप बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है पुण्य रेखा की, तो इसलिए आप और भी भाग्यशाली बन जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है मातृ रेखा की। मातृ रेखा जो कि 7वां पॉइंट है हमारा भाग्यशाली होने का। ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं जिनकी मातृ रेखा शुद्ध हो। मातृ रेखा हमने आपको बताई थी, ये मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा कहा जाता है, और मस्तिष्क रेखा यदि अच्छी है तो ऐसी स्त्रियां दिमाग से कमज़ोर भी नहीं होती हैं, बहुत बुद्धिमान, पढ़ी लिखी और जीवन में बहुत कामयाब होती हैं। इसीलिए अगर मस्तिष्क रेखा आपकी एक लकीर से यहाँ तक है या यहाँ तक है, या फिर मस्तिष्क रेखा 2 भाग आगे से हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये आपको बुद्धि क्षमता को दिखाता है, बताता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप बुद्धि से जो भी अपने कार्य निर्णय लेंगे वो सारे के सारे सफल होने वाले हैं, और जो भी आप करेंगे उनमें आपको उन्नति मिलने वाली है। तो ये और भी बड़ा भाग्यशाली बनाता है ऐसी स्त्रियों को। आप जब बताना ज़रूर कि आपकी ये सब रेखाएं आपके हथेली पर है या नहीं, मैं आपका इंतज़ार करूंगा कमेंट सेक्शन में। तो मस्तिष्क रेखा यदि आपकी अच्छी है तो आप दिमाग से बहुत शार्प, बुद्धिमान हो, और अपने मस्तिष्क रेखा सही प्रकार से है तो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर होने वाली है, और आपकी बुद्धि दुनिया के सामने अपना चमत्कार दिखाएगी। इसलिए आप और भी भाग्यशाली हुए। अब हम बात करते हैं अंगूठे के मूल में
यव का निशान, जो कि हमारा 9वां पॉइंट है, बहुत जबरदस्त। यदि किसी स्त्री के अंगूठे के जड़ में, अंगूठे का जड़ आप समझते हैं, यहाँ से इस तरीके से रेखा होती है ना, इस तरीके से हथेली पर, जैसे कि यहाँ पर है, इस तरीके से ये रेखा होती है। और यदि इस रेखा में अगर यहाँ पर यव बन रहा हो, जैसे कि ये बना, यदि आपके अंगूठे के जड़ में रेखा है और उस पर इस प्रकार से यव का निशान बन रहा है, तो ये यव का निशान बहुत ही जबरदस्त फल को प्रोड्यूस करता है, बहुत आपको महत्वाकांक्षी और जबरदस्त फलों का भोक्ता बनाता है। क्योंकि अंगूठे के मूल में अगर ऐसा निशान हो तो आप दिव्य शक्तियों के मालिक कहे जाते हैं। दिव्य शक्तियां आपके पास होती है और दिव्य ज्ञान आपके पास होता है। ऐसे लोग शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होते, शत्रु हमेशा इनके सामने झुक जाते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जो है कई चीज़ों की कामना और आपके शरण में आने की कोशिश करते हैं, और आपके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो पावर अपना दूसरे का भी कल्याण करती है। इसीलिए ऐसी ये यव रेखा आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त फल को देता है। लेकिन 10वां पॉइंट ये और 10वां पॉइंट यदि आपके पास है इन दोनों में से, तो आप बहुत ही और भी अत्यंत भाग्यशाली स्त्री हैं, ये कंफर्म है। कैसे? यदि अंगूठे के बीच में और या कहेंगे कि अंगूठे के उधर में, यहाँ पर आपको पता है इस रेखा के बाद एक रेखा अंगूठे पर यहाँ भी होती है। अगर यहाँ पर भी अगर आपके यव बन रहा है, या यहाँ नहीं बन रहा तो यहीं बन रहा हो, इस प्रकार से यदि आपका यव बन रहा हो, तो दोस्तों ये यव आपके जीवन में जिसके भी हथेली पर, जिन भी स्त्रियों के हथेली पर ऐसा यव होगा, ऐसा निशान बना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी उंगली पर भी है, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह मेरे पास है। तो इस तरीके से यदि आपके पास यव है, तो ये आपके जीवन में एक राजयोग का कारक है। इसे राजयोग कहा जाता है। जिनके भी हथेली पर ऐसा, अंगूठे पर ऐसा निशान होगा, तो अपने जीवन में कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं और उनके जीवन में राजयोग आता है। राजयोग में आपको पता है बहुत बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, नेम फेम और यश बहुत लंबा होता है, और विशेषकर कुल दीपक वाली यही बात यहाँ भी आती है। लेकिन यहाँ एक राजयोग का निर्माण भी हो जाता है, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से राजयोग है, और आप अपने जीवन में देखना बहुत नेम और फेम कमाएंगे, बहुत नाम आप रोशन करेंगे, अपना भी अपने घर वालों का भी। यदि किसी स्त्री के हथेली पर 11वां पॉइंट है, अगर उच्च स्थान में संतान रेखाएं हो संख्यानुसार, तो और भी भाग्यशाली हो जाती है। क्योंकि स्त्रियां यदि पुत्रवती हैं, संतान युक्त हैं, तो वो स्त्रियां साक्षात देवी के समान और सौभाग्यशाली मानी जाती है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, जहाँ भाग्यशाली स्त्रियां या सौभाग्यशाली स्त्रियों को आगे रखते हैं। तो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली कैसे और बनेंगी ये स्त्रियां? ये जो हमारा 11वां पॉइंट है वो इस प्रकार से है, जब अंगूठे के नीचे, अंगूठे के ठीक नीचे, यदि इन्हें कहते हैं संतान रेखाएं। अगर अंगूठे के नीचे कुछ रेखाएं ऐसे हैं, इस प्रकार से यदि रेखाएं हैं, तो इन्हें हम कहते हैं संतान रेखाएं। जितनी रेखाएं होती हैं उतनी संतान ऐसे लोगों की हुआ करती है। और ये आप देखेंगे तो मैं अपने हथेली पर भी आपको बता देता हूँ। देखिए अंगूठे के ठीक नीचे यहाँ पर ऐसी रेखाएं होती हैं, इन्हें हम संतान रेखाएं कहते हैं। अगर किसी स्त्री की हथेली पर ऐसी रेखाएं हैं तो समझो वो संतान युक्त है और इसीलिए भाग्यशाली है। अपने वंश को, अपने पति के वंश को बढ़ाती हैं, संतान उत्पन्न करती हैं, और संतान उत्पन्न करेंगी तो जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्यशाली भी बनेंगे। जिन स्त्रियों की संतान नहीं होती उन्हें लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और कई तरह की गालियाँ भी देती हैं, उनको शुभ नहीं मानते। इसीलिए जिनकी हथेली पर ऐसे निशान हैं वो सौभाग्यशाली है, यानी कि आपके जीवन में संतान होंगी। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे छोटी रेखाएं हैं तो ये खराब हो जाती है संतान, और यदि रेखाएं पूरी हों जैसे कि ये, तो इसका मतलब है 1 2 3, ये 3 संतान के योग हैं। और ये रेखा यहाँ से टच है तो इसका मतलब एक
3 लड़के और 1 लड़की का योग है। जो रेखाएं छोटी हों प्रॉपर तरीके से वो स्त्रियों का, लड़कियों का सूचक होती हैं, और जो लंबी हों प्रॉपर यहाँ से जुड़ी हुई हों तो वो पुत्र का, बेटे का सूचक होती है। तो यदि ये रेखाएं आपकी हथेली पर हैं तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली स्त्री है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। अब हम आगे जानते हैं 12वीं ऐसी शुभ और भाग्यशाली बनाने वाली रेखा को, और वो है बहन और भाई को दर्शाने वाली रेखाएं, और वो होती हैं चंद्र पर्वत के नीचे। किन्हीं स्त्रियों की हथेली पर यदि चंद्र पर्वत के नीचे, यहाँ पर बुध पर्वत के नीचे चंद्र पर्वत पर यदि कुछ रेखाएं हैं इसी प्रकार से जैसे वहाँ पर हमने देखी थी, तो ये रेखाएं दर्शाती हैं कि ऐसी स्त्रियां अपने भाई और बहनों से युक्त होती हैं, क्योंकि भाग्यशाली तभी होंगी जब उसके आगे उनके माता पिता की संतान कोई होगी या फिर उनके बाद होगी, तो इसका मतलब उनके भाई बहन हैं, और यही रेखाएं इसी प्रकार से यहाँ भाई बहनों के बारे में दर्शाती हैं। तो यदि ये रेखाएं भी किन्हीं स्त्रियों के हथेली पर हो तो समझिए वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास भाई बहन भी हैं। कभी उनके सहयोग के लिए अपने लोग हों जिनके पास हों, वो भाग्यशाली तो होते ही हैं। अब हम बात करते हैं 13वें पॉइंट की, और 13वां पॉइंट है धनुष रेखा। जिनके स्त्रियों के हथेली पर धनुष रेखा होती है, धनुष रेखा खासकर यहाँ बनती है हथेली के बीचों में, इस प्रकार से जैसे कि धनुष होता है, इस तरीके से, इस प्रकार से धनुष की तरह रेखाएं होती हैं। अगर ऐसी रेखा किसी स्त्री के हथेली पर हो, बन रही हो, तो ऐसी स्त्रियां अपने कर्म से, अपने शुभ कर्मों से अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेती है, एक अपनी अलग ही पहचान दुनिया में बनाती है, और ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। आगे हम जानते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं। आगे है 14वां पॉइंट है, और वो है कानन रेखा। यदि किन्हीं स्त्रियों की हथेली पर अगर कानन रेखा हो, कानन रेखा कैसे बनती है? कानन रेखा इस तरीके से बनती है, इस तरीके से। यदि चंद्र पर्वत के ऊपर यहाँ पर कानन रेखा हो, कानन का मतलब जंगल होता है, और ऐसी कानन रेखाएं यदि बन रही हो तो ये अपने आप में एक अद्भुत रेखाएं होती हैं, अद्भुत रेखाएं होती है। ऐसे लोग केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी पूजे जाते हैं, और ये एक प्रकार का राजयोग और भाग्यशाली राजयोग माना जाता है। बहुत सारे फल हैं इनके, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इतना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसके विषय में हम और कभी आपको विशेष रूप से बताएंगे। त्रिशूल रेखा, त्रिशूल रेखा के बारे में भी हमने आपको अपने चैनल में वीडियो प्रॉपर बना के दिया है। तो त्रिशूल रेखा किस प्रकार से हथेली पर बनती है, मिनिमम रूप से आपको पता है त्रिशूल रेखा हथेली के किसी भी एरिया में बन सकती है, और वो खासकर त्रिशूल की तरह ही बनती है जैसे कि ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से त्रिशूल की रेखा बनती है, और त्रिशूल की रेखा लोगों को भगवत आराधना से, शक्ति से, विशेष शक्तियों से और अद्भुत शक्तियों से जोड़ती हैं। इन लोगों के पास बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। इन अद्भुत शक्तियों से ये बहुत कुछ चीज़ें पता लगा लेते हैं, या इन्हें पता चल जाता है। तो ये 14वीं बहुत अद्भुत रेखा है, 15वीं, और 16 की हम बात करेंगे। 16वीं जो भाग्यशाली बनाने वाली रेखा है, और वो है शंख रेखा। जब किसी स्त्री के हथेली पर शंख बनता हो, शंख आपको पता है शंख किस तरीके से बनता है, आपको अपने हथेली पर बता देता हूँ। देखिए, शंख आपको यहाँ दिख नहीं पाएगा, लेकिन चक्र और शंख में, शंख होता है अलग प्रकार से और चक्र होता है अलग प्रकार से। जब किसी स्त्री के हथेली पर इस प्रकार से यदि यहाँ पर यदि चक्र बन रहा हो, या स्त्रियों के हथेली पर, जिन स्त्रियों के हथेली पर यदि शंख बन रहा हो, शंख थोड़ा दूसरे टाइप में बनता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से शंख बनता है। और ये शंख जो है ये प्रॉपर इस तरीके से राउंड में नहीं बनेगा। ये शंख जब किसी स्त्री के हाथ में बनता है, और साथ में ही सीप, सीप का जो होता है वो
इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये हो गया और ये इस प्रकार से सीप का निशान बनते हुए दिखाई देता है। तो ये सीप के निशान जो है, आपने सीप देखी होगी और वो सीप जो है इस प्रकार से बनती है। तो ये सीप के निशान और शंख का निशान और चक्र का निशान, ये व्यक्तियों के जीवन में आने वाले बहुत शुभ संकेतों को दर्शाता है। ऐसे लोगों का जो जीवन जो है वो बहुत मान्यतापूर्वक भरा पड़ा होता है। ऐसे लोगों का जीवन जो है बहुत शक्तिशाली माना जाता है और इनके साथ यदि हथेली पर, क्योंकि चक्र का मतलब सीधा सा होता है कि चक्र यानी कि चक्रवर्ती, इन्हें विशेष कृपा भगवान की होती है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली भी माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में समस्त प्रकार की संपदाएं इकट्ठा करते हैं और अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं जिनसे कि बहुत ही नाम इनको प्राप्त होता है। इसी के साथ में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो राजयोग दिलाती हैं, जैसे कि मत्स्य रेखा। आपको पता है मत्स्य रेखा किस प्रकार से होती है, ऐसे करके ऐसे रेखे, ये मत्स्य प्रकार की रेखाएं होती हैं जो कि जीवन में इस प्रकार की यदि रेखाएं हों तो इस प्रकार की रेखाएं होंगी तो ये निश्चित रूप से मत्स्य रेखा हो गई और स्वास्तिक हो गया। और मस्तिष्क रेखा, स्वास्तिक रेखा, स्वास्तिक आपको पता है किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ये जो स्वास्तिक रेखाएं हैं ये व्यक्ति को बहुत शुभ परिणाम देते हैं। शुभ परिणाम किस रूप में देते हैं? ऐसे लोग इतने जबरदस्त भाग्यशाली होते हैं कि इनकी शक्ल कोई अगर देख ले तो उसकी ज़िंदगी के सारे सारे राज खुल जाए। इनके सामने किसी भी प्रकार का कोई राज व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है। ऐसी रेखाएं जो हों, शंख, चक्र, सीप, स्वास्तिक या फिर मत्स्य, ये जो रेखाएं जिनके भी हथेली पर होती हैं वो ऐसे सभी लोग जो है दैवीय स्वरूप होते हैं। दैवीय स्वरूप आप जानते हैं और देवताओं के पास क्या नहीं है वो आप जानते हैं, यानी कि परम शक्तिवान और शक्तिशाली ऐसे लोग कहे जाते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं आपको बहुत बारीकी से नहीं बता पाया, लेकिन मोटा मोटा जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और अगली वीडियो में हम और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आप भाग्यशाली स्त्री हैं? अगर हैं इन रेखाओं के अकॉर्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मत ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर आपको वाकई में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में या अन्य स्त्रियों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।